जय सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। अध्याय 5। चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साईं शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा व नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोहिनी दीन के साथ कुश्ती, मोहिदीन का जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतर, मिथ्या गुरु जौहर अली। इस अध्याय में हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि गत अध्याय में कहा गया है कि अब मैं श्री साईं बाबा के शिरडी से अंतर्धान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ, इसके बारे में वर्णन करूंगा। चांद पाटिल के बारात के साथ पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद, निजाम स्टेट में धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में बहुत घोर परिश्रम किया, परंतु वह उन्हें ना ढूंढ सके। अंत में निराश होकर उन्होंने उसकी जीन को पीठ पर लटकाया और औरंगाबाद की ओर वापस चल पड़े। जब वे कुछ दूर चलने के पश्चात उन्होंने आम के पेड़ के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते हुए देखा, जिसके सिर के ऊपर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर ने उन्हें बुलाया, चांद पाटिल कहाँ जा रहे हो? जीन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जीन किसकी है? तब चांद पाटिल ने निराश होकर कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है। यह उसी की जीन है, पता नहीं वह कहाँ चली गई है। फकीर बोले, पीछे जो नाला है जाकर उस ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो उन्हें वहां उनकी घोड़ी चरते हुए मिल गई। उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वरना कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौट आए, तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 ही वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी। एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगार बाहर निकला और वह अंगारा चिलम पर रखा गया। फकीर ने ज्यों ही चटके से बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया, त्यों ही वहां से पानी की धारा निकलने लगी और उसमें साफी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और फिर वह चिलम पीने के लिए चांद पाटिल को दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बहुत आश्चर्य हुआ। चांद पाटिल ने फकीर को अपने घर चलने के लिए कहा। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उसके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर आने अपने साले के लड़के की शादी होने वाली थी और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण इंतजाम करने लगा। फकीर भी बारात के साथ शिरडी गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त होने के बाद बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव को लौट आई, परंतु शिरडी के साईं फकीर वहीं रुक गए और जीवन पर्यंत वहीं रहे। फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के नज़दीक महालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ये सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देखकर महालसापति ने कहा, आओ साईं आओ, कहकर उनका अभिनंदन किया और अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से प्रसिद्ध हो गए और आज हम उन्हें सद्गुरु श्री सच्चिदानंद साईनाथ जी कहते हैं। अन्य भक्तों से संपर्क। शिरडी आने पर श्री साईं बाबा मस्जिद में रहने लगे। बाबा के शिरडी आने से पूर्व देवीदास नाम के एक संत अनेक वर्षों से वहाँ रहते थे। बाबा को वो बहुत प्रिय थे। वे उनके साथ कभी हनुमान मंदिर में, कभी चावड़ी में रहते थे। कुछ समय के पश्चात जानकी दास नाम के एक संत का भी शिरडी में आगमन हुआ। अब बाबा जानकी दास से वार्तालाप करने में अपना
बहुत सा समय व्यतीत करने लगे। जानकी दास भी कभी कभी बाबा के पास चले आया करते थे और उन तांबे के श्री गंगानीर नामक एक पारिवारिक वैसे संत भी बहुधा बाबा के पास आया जाया करते थे। जब प्रथम बार उन्होंने साईं बाबा को बगीचा सींचने के लिए पानी ढोते देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। वे स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि सीढ़ी परम भाग्यशालिनी है, जहाँ एक अमूल्य हीरा है। जिन्हें तुम इस प्रकार घोर परिश्रम करते देख रहे हो वो कुछ सामान्य पुरुष नहीं है, अपितु यह भूमि बहुत ही भाग्यशालिनी तथा महान पुण्य भूमि है। इस कारण इसे यह रत्न प्राप्त हुआ है। इस प्रकार श्री अक्कलकोट महाराज के एक प्रसिद्ध शिष्य सनत आनंदनाथ जो कुछ शिरडी निवासियों के साथ शिरडी आए, उन्होंने कहा, यद्यपि बाह्य दृष्टि से ये साधारण से व्यक्ति प्रतीत होते हैं, परंतु सचमुच असाधारण व्यक्ति हैं। इसका तुम लोगों को भविष्य में अनुभव होगा। ऐसा कहकर वे येवला चले गए। उस समय की बात है। शिरडी बहुत ही साधारण सा गांव होता था और साईं बाबा छोटी उम्र के थे। तरुण अवस्था में श्री साईं बाबा ने अपने बाल कभी नहीं कटाए और वे सदा एक पहलवान की तरह रहते थे। जब वे राहता जाते थे तो वहाँ से गेंदा, जाई और जूही के पौधे मोल ले आया करते थे। वे उन्हें स्वच्छ करके उत्तम भूमि देखकर लगा देते और स्वयं सींचते थे। वामन तात्या नाम के एक भक्त इन्हें नित्य प्रति 2 मिट्टी के घड़े दिया करते थे। इन घड़ों के द्वारा बाबा स्वयं ही पौधों में पानी डाला करते थे। जैसे ही घड़े वहाँ रखते वैसे ही वो फूट जाया करते थे, क्योंकि वे बिना तपाए हुए कच्ची मिट्टी के होते थे। दूसरे दिन तात्या उन्हें फिर 2 नए घड़े दे दिया करते। इसी क्रम यह 3 वर्षों तक चलता रहा और साईं बाबा के कठोर परिश्रम तथा प्रयत्न से वहाँ फूलों की एक सुंदर बागवानी बन गई। आजकल इस स्थान पर बाबा के समाधि मंदिर की भव्य इमारत शोभायान है, जहाँ सैकड़ों भगत आते जाते रहते हैं और जहाँ उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बाबा की दृष्टि आशीर्वाद सभी भक्तों को समाधि मंदिर से मिलता है। जय सच्चिदानंद जी की। अब हम नीम के वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा का वर्णन सुनेंगे। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त जिनका नाम भाई कृष्णा जी अलीबागर था, उनके चित्र का नित्य पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोट जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने से पूर्व ही अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा, आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है, तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में तब्दीली कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा जी की पूजा की। वे आनंद पूर्वक तक शिरडी में 6 महीने रहे और इस स्वप्न की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे ये पादुकाएं स्थापित कर दी गई। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरू नायक को सौंपा गया। कथा का विवरण। ठाणे के सेवानिवृत्त मामलादार श्री वी देव, जो कि श्री साईं बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने सगुण मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग में प्रकाशित हुआ है, जो निम्नलिखित है। यह शक जो कि निम्नलिखित है। मुंबई के एक भगत डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शनों के लिए शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण जी अली बागर भी उनके साथ थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मीरू नायक तथा जी के दीक्षित से बहुत गहरी दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की याद के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित कर दी जाएं। जब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा, तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि इस बात का पता यदि स्वामी कोठारे को
भी हो जाए तो वे इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई और इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में मुलाकात की। उपासनी महाराज ने उसमें बहुत सुधार किए और कमल फूल आदि खींच दिए तथा नीचे लिखा श्लोक भी रचा, जो आज भी नीम वृक्ष के नीचे लिखा हुआ मिलेगा, जो नीम वृक्ष के महत्व और बाबा की योग शक्ति का गोत था, जो इस प्रकार है। सदा नीम वृक्षे मूलादिवासात् सुधास्त्रामीणं तिक्तमं प्रियमं तं तरुकल्पवृक्षाधिक साध्यनंतम नमामेश्वर सद्गुरु साईनाथम। इसका अर्थ है, मैं भगवान सद्गुरु श्री साईनाथ जी को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत की वर्षा करता है और इसमें अनेक व्याधियों से मुक्ति देने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष भी कहा गया है। उपासनी महाराज कहने लगे, यह विचार तो सर्वमान्य है और कार्य रूप में भी परिणत है। पादुकाएं मुंबई से तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथों शिरडी भेज दी गई। बाबा की आज्ञा के अनुसार उनकी स्थापना श्रावण की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातःकाल 11 बजे जी के दीक्षित अपने मस्तक पर धारण कर खंडोबा के मंदिर से समारोह में और धूमधाम के साथ द्वारिका में लाए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा, ये भगवान के श्री चरण हैं, उनकी नीम के वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बम्बई के एक पारसी भगत पास्ता सेठ ने रुपयों का मनी आर्डर भेजा। बाबा ने ये रुपए पादुकाओं की स्थापना करने के निमित्त कर दिए। स्थापना में कुल रुपए जो खर्च हुए उनमें से 25 रुपये चंदे के द्वारा एकत्रित किए गए। प्रथम 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निमित्त 2 रुपये मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने वाले लोहे की छड़ें भी भेजी। स्टेशन से छड़ें ढोने और छप्पर बनाने का खर्च सगुण मेरू नायक ने दिए। आजकल जाखड़ी नाना पुजारी पूजन करते हैं और सगुण मेरू नायक नैवेद्य अर्पण करते हैं तथा संध्या को दीपक जलाते हैं। भाई कृष्णा जी पहले अक्कलकोट महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोट जाते हुए वे पादुका स्थापन के शुभ अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के पश्चात उन्होंने बाबा से अक्कलकोट प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी। तब बाबा कहने लगे, अरे अक्कलकोट में क्या है, तुम वहाँ व्यर्थ क्यों जाते हो, वहाँ के महाराज तो मैं यहीं बैठा हूँ। यह सुनकर भाई ने अक्कलकोट जाने का विचार त्याग दिया। पादुकाएं स्थापित होने के पश्चात वे बहुधा शिरडी आया करते थे। श्री विही देव ने अंत में ऐसा लिखा है कि इन सब बातों का विवरण हेमाड पंत जी को विदित नहीं था, अन्यथा वे श्री साईं चरित्र में इसका लिखना कभी नहीं भूलते। मोहिदीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिदीन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। उसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और कपड़े से सिर को ढकते थे। वे आसन तथा नित्य शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चीथड़े कपड़े पहनकर भी वे बहुत संतुष्ट रहते थे। वे सदैव यही कहा करते थे, गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागीर को भी कुश्ती का बड़ा अनुराग था। एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहा था तो इसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हुई। इसी उपयुक्त अवसर पर उसको एक देववाणी सुनाई दी, भगवान के साथ खेल में अपना सारा शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वह संसार छोड़कर आत्मानुभूति की ओर झुक गया। पूर्णा तांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वह अपने शिष्यों के साथ वहाँ रहने लगा। श्री साईं बाबा लोगों से ना मिलते और ना ही वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कोई प्रश्न पूछता तो वे केवल उतना ही उत्तर दे देते थे। दिन के समय वे नीम के वृक्ष के नीचे बैठे रहा करते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक
बबूल वृक्ष की छाया में भी बैठे रहते थे और शाम को वो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु उनके लिए निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाला साहब डोंगले के घर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिनका नाम नाना साहब था, के द्वितीय विवाह करने पर उनकी कोई संतान नहीं थी। बाला साहब ने नाना साहब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी जाने के लिए भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी कृपा से नाना साहब के यहाँ एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों का अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया और इनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहब चंदोरकर, केशव चिदम्बरम तथा अन्य भक्तों का शिरडी में आना जाना होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात में जीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था, जिसे वे सदैव अपने पास रखते थे। सिर पर एक सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उनका छोर बाएं कान पर से पीठ पर से गिरता हुआ प्रतीत होता था, मानो कि जैसे वह बालों का जूड़ा हो। हफ्तों तक वे उन्हें स्वच्छ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन उनके आसन का काम देता था। वे एक कोपीन धारण करते थे और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख को धूनी तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते था तथा अपना अहंकार, इच्छाओं और समस्त विषय वशिक आसक्तियों की उसी में आहुति दे दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यहीं पर सब भक्त उनके दर्शन करते थे। 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने से पूर्व बाबा लंबे समय तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रभु के प्रेम विहल होकर सुंदर नृत्य का गायन किया करते थे। जल का तेल में परिवर्तन। बाबा को प्रकाश से बड़ा प्रेम था। वे संध्या के समय दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग कर लाते थे तथा दीपमालाओं से मस्जिद को सजाकर रात्रि भर दीपक जलाया करते थे। यह क्रम कुछ दिनों तक तो ठीक इसी प्रकार चलता रहा। अब बनिए तंग आ गए और उन्होंने इकट्ठे होकर निश्चय किया कि आज बाबा को कोई भी तेल नहीं देगा। नित्य नियमानुसार जब बाबा तेल मांगने पहुंचे तो प्रत्येक स्थान पर उनको यह उत्तर मिला कि तेल नहीं है, तेल खत्म हो गया है। किसी से बिना कुछ किए ही बाबा मस्जिद की ओर लौट आए और दियों में सूखी बत्तियों को डाल दिया। बनिए बड़े इकट्ठे होकर द्वारका माई के आसपास जम गए और तमाशा देखने के लिए एक दूसरे की ओर देखने लगे। बाबा ने टमरेल उठाया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल था। उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल में से जल पी गए। उन्होंने उस पुन 3 पाल में पिए हुए जल को उगल दिया और वही तेल उन्होंने तेल वाला पानी दियों में डाल दिया और फिर उन्हें जला दिया। उत्सुक मुनियों ने जब दीपकों को रात्रि भर पूर्व जलते देखा तो उन्हें अपने आप पर बहुत शर्म आई और उन्हें अंदर बहुत दुख हुआ। उन्होंने बाबा के पास जाकर क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया। बाबा तो जय सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। अध्याय 5 चांद पाटिल की बारात के साथ श्री साईं बाबा का पुनः आगमन, अभिनंदन तथा श्री साईं शब्द से संबोधन, अन्य संतों से भेंट, वेशभूषा व नित्य कार्यक्रम, पादुकाओं की कथा, मोहिनी दीन के साथ कुश्ती, मोहिदीन का जीवन परिवर्तन, जल का तेल में रूपांतर, मिथ्या गुरु जौहर अली। इस अध्याय में हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि गत अध्याय में कहा गया है कि अब मैं श्री साईं बाबा के शिरडी से अंतर्धान होने के पश्चात उनका शिरडी में पुनः किस प्रकार आगमन हुआ इसके बारे में वर्णन करूंगा। चांद पाटिल के बारात के साथ पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद, निजाम स्टेट में धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी
खोज में बहुत घोर परिश्रम किया, परंतु वह उन्हें ना ढूंढ सके। अंत में निराश होकर उन्होंने उसकी जीन को पीठ पर लटकाया और औरंगाबाद की ओर वापस चल पड़े। जब वे कुछ दूर चलने के पश्चात उन्होंने आम के पेड़ के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते हुए देखा, जिसके सिर के ऊपर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर ने उन्हें बुलाया, चांद पाटिल, कहाँ जा रहे हो? जीन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जीन किसकी है? तब चांद पाटिल ने निराश होकर कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है। यह उसी की जीन है, पता नहीं वह कहाँ चली गई है। फकीर बोले, पीछे जो नाला है, जाकर उस ओर भी तो ढूंढो। चांद पाटिल नाले के समीप गए तो उन्हें वहां उनकी घोड़ी चरते हुए मिल गई। उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, यह फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वरना कोई उच्च कोटि का मानव दिखलाई पड़ता है। घोड़ी को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौट आए, तब तक चिलम भरकर तैयार हो चुकी थी। केवल 2 ही वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी, एक तो चिलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफ़ी को गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़ कर ऊपर खींचा तो उसके साथ ही एक प्रज्वलित अंगार बाहर निकला और वह अंगारा चिलम पर रखा गया। फकीर ने ज्यों ही चटके से बलपूर्वक जमीन पर प्रहार किया, त्यों ही वहां से पानी की धारा निकलने लगी और उसमें साफ़ी को भिगोकर चिलम को लपेट लिया। इस प्रकार सब प्रबंध कर फकीर ने चिलम पी और फिर वह चिलम पीने के लिए चांद पाटिल को दी। यह सब चमत्कार देखकर चांद पाटिल को बहुत आश्चर्य हुआ। चांद पाटिल ने फकीर को अपने घर चलने के लिए कहा। दूसरे दिन चांद पाटिल के साथ फकीर उसके घर चला गया और वहां कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर आने अपने साले के लड़के की शादी होने वाली थी और बारात शिरडी को जाने वाली थी, इसलिए चांद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने का पूर्ण इंतजाम करने लगा। फकीर भी बारात के साथ शिरडी गया। विवाह निर्विघ्न समाप्त होने के बाद बारात कुशलतापूर्वक धूपगांव को लौट आई, परंतु शिरडी के साईं फकीर वहीं रुक गए और जीवन पर्यंत वहीं रहे। फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा के मंदिर के नज़दीक म्हालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ये सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे।